24 से पहले तकरार, गठबंधन में दरार। तो क्या विपक्ष जिस गठबंधन को एनडीए की सबसे बड़ी काट बता रहा था वो 24 से पहले 23 में खत्म होने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कह दिया, वहीं कांग्रेस ने एसपी को बीजेपी का सहयोगी बता दिया। अखिलेश ने इशारों में अजय राय को चिरकुट कहा तो अजय राय ने भी अखिलेश पर करारा पलटवार किया। अजय राय का कहना है कि जब अखिलेश ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया तो हमारा क्या करेंगे। गठबंधन में आई दरार में बीजेपी ने तंज कसा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि शादी हुई नहीं, तलाक हो गया। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि गठबंधन में 26 पार्टी हैं और 15 पीएम के चेहरे। ये गठबंधन तो टूटना ही था। इसी पर होगी डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। चौबीस से पहले तकरार, इंडी गठबंधन में बड़ी दरार। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। आज हमने तो रामगोपाल जी का बयान सुना तो उसमें कहीं कोई इफ वर्ड नहीं है। अब क्या है, हर स्टेज पे तो नहीं बोला जा सकता, तो मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ, ऑल इज वेल। कांग्रेस एसपी की लड़ाई चिरकुट से आगे आई। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई की है और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके जो शब्द थे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और अपने बाप का जब उन्होंने सम्मान नहीं किया अखिलेश जी ने, तो हमारा सम्मान और आम जनता का सम्मान वो क्या करेंगे। अजय राय अखिलेश में क्यों छिड़ी जुबानी जंग? तो लगातार ये चुनाव के समय इस प्रकार की बात बोलते हैं क्योंकि जो जनता के बेसिक विषय हैं, मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ अभी शादी हुई नहीं, लेकिन तलाक हो गया। कमल क्यों बोले अखिलेश वखिलेश छोड़िए? जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई, छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। कांग्रेस एसपी में कमेंट, कौन बी टीम कौन एजेंट? कांग्रेस में नेता ऐसे हैं जो बार बार आके गुजरात के समय पर कुछ ऐसे बयान दे देना, मध्य प्रदेश में सीटें न देना और अभी इस तरह कड़ंगे डालना जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो सकते हैं कांग्रेस में। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अभी ये बयान पूरे देश के हर पार्टी से आएगा जो भी 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, क्योंकि अंदर बहुत बुरी तरह से फूट हो चुकी है। 15 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब ये देश का सोचिए क्या ये लोग हशर करने वाले थे। और अब वक्त है महाबहस के सवालों की। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज सभी पैनलिस्ट से हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, 24 से पहले तकरार, इंडी गठबंधन में दरार। तो 2024 को ध्यान में रखकर जो गठबंधन बनाया गया उसके बाद ऐसा लग रहा है 2023 में ही वो बिखरता जा रहा है। सवाल नंबर 2, अजय राय अखिलेश में क्यों छिड़ी जबानी जंग? अखिलेश यादव ने इशारों में अजय राय को चिरकुट नेता कहा, लेकिन अजय राय अपने बयान लगातार दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस अपने छोटे नेताओं को रोके कि वो हमारी पार्टी पे क्यों बोलते हैं। ये भी तकरार और खटास की अहम वजह है। कांग्रेस एसपी में कमेंट, कौन बी टीम कौन एजेंट? अब इस झगड़े के बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट करार देने में जुटी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। समीकरण उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखें तो दोनों ही राज्यों में अगर ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं तो फायदा बीजेपी को होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उमेश यादव जी हमारे साथ हैं, सुभाषपा प्रवक्ता, मनीष हिंदवी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रभात तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुराग जी, सवाल आपसे।
आपने उनको चिरकुट नेता कह दिया और कहा कि पहले ये सब पता होता तो हम फोन तक ना उठाते। आज कमलनाथ का वही बयान आपने देखा होगा, हर तरफ उसकी चर्चा है, वो कह रहे हैं कौन अखिलेश वकीलेश, उनकी बात आप मत करिए। तो क्या माना जाए, इतना बड़ा गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ बना था केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पर तो वो ढहने लग गया है। बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जब गठबंधन हुआ, और गठबंधन जो है वो एक राष्ट्र के मुद्दों पे हमने गठबंधन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें राज्य के मुद्दों पे भी बात हुई, लेकिन कांग्रेस आज हमारे साथ मध्य प्रदेश में नहीं लड़ना चाहती, हमें सीट नहीं देना चाहती। लेकिन कांग्रेस के जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, उन्हें कम से कम बयानबाजी से बचना चाहिए। वो जो उनका अपना जो स्तर है उसके हिसाब से उनको बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा। अगर हम कोई बात कहेंगे तो हमारी बात, अगर हम ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में बात करना शुरू कर दें तो ये शोभा नहीं देता है। इसी तरह किसी भी दल के नेता को, कांग्रेस के हो या दूसरे दल के नेता हो जो हमारे गठबंधन में है, उनको ये शोभा नहीं देता कि वो बयानबाजी दें। जिस तरह से लगातार कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, और ये बयानबाजी से कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है उन्हें रोकना चाहिए कि आप इस तरह की बयानबाजी क्यों दे रहे हो जब गठबंधन ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस जो हमारा गठबंधन है, जो हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्र के मुद्दों पे एक साथ जो हम लोग आए हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, युवा हो, कानून व्यवस्था हो, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गड़बड़ाई हुई है, हम उस मुद्दों को लेके एक साथ हैं। ये इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं कांग्रेस को लेकर आना चाहूंगी चर्चा में। मनीष हिंदवी जी, बार बार सपा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्यों छुटभइये नेता ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके पार्टी नेतृत्व को लेकर या उनकी पार्टी पर, उनको पसंद नहीं आ रही है बात। तो आपका सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, INDIA का हिस्सा है, अगर आप उनको वाकई साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आज भी अजय राय बोल पड़े। देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। छुटभइये किसको कह रहे हैं आप लोग? और ये आपने भी अभी जो सवाल पूछा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 बार के विधायक हैं, पहली बार जिसको हराया था वो 8 बार के विधायक थे। इस प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। दूसरी बात, कल जिस तरह की बयान आदरणीय अखिलेश जी ने दिया, क्या वो सही था? वो शब्द इतने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे आदरणीय हैं, और इस तरीके की भाषा, एक बात। दूसरी बात, हो सकता है कि जो बात अभी हो रही थी कि ये जो गठबंधन बना ये 2024 के लोकसभा को लेकर बना, लोकसभा चुनाव को लेकर बना कि हम वहां पर जो ये तानाशाही सरकार है, जो फासीवादी सरकार है, जो संविधान को बदलने वाली सरकार है, इसके खिलाफ बना ये गठबंधन। अगर राज्य सरकारों जो बीच में राज्य चुनाव आते हैं, अगर इसमें सहमति बनती है तो हम इस पर भी साथ लड़ेंगे। अभी बात चल ही रही थी, तब तक आदरणीय अखिलेश जी ने 7 सीटें घोषित कर दी, उसके बाद अभी 15 सीटें और घोषित कर दी। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मसला है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लड़ कौन रहा है? हम लड़ रहे हैं। पिछली बार आप याद करिए कि हम जीते थे चुनाव, सीटें हमारी ज्यादा थी, कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, भाजपा की कम थी। उसके बाद भी भाजपा ने अपना वास्तविक रंग दिखाते हुए साठ-गांठ गठजोड़ की राजनीति है मनीष जी, लेकिन मौजूदा जो सवाल खड़ा है ना, आज उसी भाजपा को आप लोग मिलकर हराना चाह रहे थे और इसीलिए आपने INDIA का निर्माण किया था। अब उसमें उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोगी दल था वो समाजवादी पार्टी था, और आप लोगों ने उसको नाराज कर दिया। आपने उसको नाराज कर दिया। अरे बात तो सुन लीजिए, पहले बोलिए, पहले बात तो सुन लीजिए, बात पूरी होने दिया। बोलिए। एक अनैतिक तरीके से सरकार वहां हटा दी। ये हम लोगों के एजेंडे में है कि एक बड़े मैंडेट से इस बार इनको हराना है, ताकि ये इस तरीके का अनैतिक कार्य ना कर पाए। हम वहां सामने लड़ रहे हैं, एक सीट का महत्व है। ये बात आदरणीय अखिलेश जी को भी समझनी चाहिए कि ये चुनाव बहुत क्रूशियल है, ये लिटमस टेस्ट है एक तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर। ठीक है, वहां पर एक सीट का महत्व है। आपने पहले सीट क्यों घोषित की? आप लगभग 30 सीटों पर क्यों लड़ना चाह रहे हैं? तो कुल मिलाकर कहने का मसला यह है, और थोड़ा संयम, थोड़ा सब्र और भाषाई मर्यादा बनी रहे। ठीक है, अनुराग जी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि कांग्रेस के लोगों को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, और ये मुद्दा हमारा नहीं है आस्था जी कि हम आपस में लड़ें। मुद्दा हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो देश को विकास के रास्ते पे नहीं ले जा रही है उत्तर प्रदेश में या देश में, उसके खिलाफ मुझे लड़ना है।
हो सकता है आस्था जी को बड़ा आनंद आ रहा हो, लेकिन हमारा मुझे क्यों आनंद आएगा सर? आप लोग एक दूसरे के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए ना, मेरा मुद्दा वही है, राष्ट्र का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, कानून व्यवस्था, वो हमेशा रहेगा, आज भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मैंने पहले बोला था कि हमारे अलग अलग दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, हमारे वैचारिक, ठीक है अनुराग जी, आप कोई दो राय नहीं है, आप मुद्दे से बचकर निकलना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप दोनों पार्टियों की स्थिति, लेकिन देखिए क्या है, अभी पैनल पे और भी लोग हैं, एक बार वो सब भी अपनी बात रखें। समझ रही हो, जनता समझ रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ जनता सब समझ रही है, बस आप थोड़ा सा संयम रखिए, एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें। हमारी लड़ाई अनुराग जी, बाकी पैनलिस्ट भी एक बार अपनी बात रख लें। मनीष शुक्ला जी, ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, एक दूसरे को भाजपा की बी टीम बता रही हैं, पर सत्य तो यही है कि अगर इनमें अलगाव होगा तो फायदा बीजेपी को। देखिए, जब गठबंधन का आधार निजी स्वार्थ, पारिवारिक विरासत बचाना हो और जब धन की जो लूट सत्ता में रहते हुए किया गया हो, तो उस गठबंधन का हश्र ऐसा ही होता है। और घमंडिया दल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द दिया था, वो चरितार्थ हो रहा है। कितने घमंड में भरे हैं दोनों लोग, कोई चिरकुट कह रहा है, कोई अखिलेश वकिलेश कह रहा है, और ये लोग सहयोगी दल के लोग हैं एक दूसरे के, और कोई छोटा नेता बता रहा है। अभी शिवपाल जी का बयान चला रहे थे, तो ये हमको लगता है कि राजनीतिक मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें लोकसभा की भी एक वैकेंसी खाली नहीं है इनके लिए, लेकिन लठम पैजार अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि आधार इनका पवित्र नहीं है। नीति, नेतृत्व और नियत तीनों में गड़बड़ी है, इसलिए इस तरह का झगड़ा निश्चित रूप से स्वाभाविक है। और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कमलनाथ जी, अखिलेश जी से मेरा सवाल है आपके माध्यम से, सत्ता के लिए कितनी छटपटाहट है कि आप अपनी तो बेइज्जती करा ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जो गरिमा होती, यानी इस स्टेट की जो गरिमा है, उसको भी आपने चरणों में रख दिया है कांग्रेस के। ठीक है मनीष जी, इसका जवाब हम अनुराग जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी भी हैं, माफ कीजिए उमेश यादव जी हमारे साथ है, सुभाषपा के प्रवक्ता। उमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब यहाँ गठबंधन को लेकर बात चल रही है, आप देख रहे हैं सपा और कांग्रेस में भिड़ंत हो रही है, आप भी सपा के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं। 24 के लिए जो बना था, अभी तो 24 आया भी नहीं है, बिखरता हुआ नजर आ रहा है सब कुछ। आस्था जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और सोहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी पहले से ही पूर्वानुमान लगा रहे थे। हम लोग लगातार टीवी चैनल्स के माध्यम से, और जब समय पे हमसे प्रश्न किया जाता था, हम बता देते थे ये गठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं है, और उसकी जो आपको ये झलकियां दिख रही हैं, इतनी खतरनाक होंगी, इस तरह से होंगी कि कोई किसी को चिरकुट कहेगा, कोई अखिलेश वकिलेश कहेगा, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई अखिलेश वकिलेश कह दे, ये बहुत अजीब सा विषय है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये ऐसी कौन सी मजबूरी है अखिलेश यादव जी की, जो इस तरीके से सरेंडर हो गए, आत्मसमर्पण कर दिया। और अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने से पहले उनको बनारस के आसपास के लोग भी ठीक से सही से नहीं जानते थे। आज वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूं निश्चित ऊपर से संकेत है, ये जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से विकेट गिराए जा रहे हैं, निश्चित इसमें कहीं ना कहीं से ऊपर से संकेत है। और कहा जा रहा है आप इसमें अपनी तरह की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, आपका अपना नजरिया है। नहीं, नजरिया नहीं है। इनसे कहिए अपना समझे। ये ओपी राजभर जी कह रहे थे ना, ये दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। भैया पहले अपनी सीट बचा लो, अपनी सीट बचा लो। आप तो 27 मलाई खाने गए हो, वो सीट नहीं बचा पाए, और यहाँ फोन पे लंबा ज्ञान फोन पे दे रहे हो। ये ऐसा है, हमने ये कहा था, हमने वो कहा था। अरे पहले अपना तो बचा लो, अपना जाकर लेके और अपनी मंत्री फोन पे लगे, हमने ज्ञान दे रहे हो फोन पे हमें। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी, आप सभी लोग शांत हो जाइए, शांत होइए आप सभी लोग। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में, प्रभात जी आपसे समझना चाहेंगे, सपा और कांग्रेस एक दूसरे के खुलकर आमने सामने आ गए हैं। आप देखिए कमलनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे कहकर पुकारा, अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेता और कहा छोटे नेता हमारी पार्टी को लेकर
फिर बयान ना दें। अब आप मुझे बताइए कि 2024 तक ये गठबंधन चलेगा, क्योंकि वहां से नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको ये बात कितनी नागवार गुजरी है। जब मध्य प्रदेश में सामंजस्य सीट पर नहीं बैठा तो उत्तर प्रदेश से क्या उम्मीद? देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आज ये पिक्चर सामने आ रही है, ये पिक्चर शुरू हो गई थी बागेश्वर और घोसी के उपचुनाव से। बागेश्वर में जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और कांग्रेस वहां जीत जाती वो सीट, उसके बाद जब मध्य प्रदेश का जो एपिसोड आया वो पूरी लड़ाई, देखिए कमलनाथ कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो श्रद्धेय मुलायम सिंह के साथ की राजनीति करते थे। अब अखिलेश को क्या जरूरत थी इस तरीके के बयान में उलझने की? वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से इसका काउंटर कराते। अजय राय जो बयान दे रहे हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के पूरे कहने पे या उनकी राय के हिसाब से चल रहे हैं। अजय राय अकेले बयान नहीं दे सकते हैं, वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको इतना एरोगेंट पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, भाषा की एक संयम रखना चाहिए। और मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि माइनॉरिटी वोट को लेके जिस तरीके, देखिए कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पे भाजपा से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय छत्रप जो है वो अपने क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद उसको जो फीडबैक मिल रहा है वो ये लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आ गई, कांग्रेस का संगठन भले कमजोर है लेकिन कांग्रेस की का कुछ स्थिति जो है वो थोड़ी सी बदली हुई है। तो ऐसी स्थिति में माइनॉरिटी वोट कहां जाएगा? क्योंकि मायावती ने भी अभी पत्ते नहीं खोले अपने, वो भी अलग चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन, मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक चलेगा। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से क्योंकि मुलायम सिंह जीवित थे तो वो भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो। ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस अलग जाती हुई मुझे दिखाई देती है। ठीक है मनीष जी, बोले मनीष जी, पहले आप बात रख लीजिए। देखिए पूरे प्रकरण में कांग्रेस अपने चरित्र के अनुसार कार्य कर रही है। जो ऐसा कोई सगा नहीं क्यों यहाँ कांग्रेस क्यों यहाँ और समाजवादी पार्टी को उसकी हैसियत दिखाने का काम कांग्रेस इसलिए कर रही है कि गठबंधन के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव कूद कूद के इस स्टेट से उस स्टेट तक जा रहे थे, कभी जम्मू पहुंच जा रहे थे, कभी तेलंगाना पहुंच जा रहे थे, वहां कांग्रेस को नागवार गुजर रहा था और कांग्रेस ने उनको इनकी हैसियत बताई है। कमलनाथ का बयान कोई ऐसा बयान नहीं है, वो एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। उन्होंने जिस तरीके से अखिलेश जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उससे उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। वो जम्मू कश्मीर में भी राजनीति करेंगे, तेलंगाना भी करेंगे, मध्य प्रदेश करेंगे। तो कांग्रेस समय समय पर, चौधरी चरण सिंह की नहीं हुई कांग्रेस चंद्रशेखर जी की नहीं हुई, आई.के. गुजराल की नहीं हुई, देवी गौड़ा की नहीं हुई, सबको समर्थन दिया, गिरा दिया। तो ये तो पुराना चरित्र है कांग्रेस का। ठीक है मनीष जी, ये बताइए, मध्य प्रदेश में आपने कहा आपकी पार्टी का जनाधार है तो आपने सपा को सीटें नहीं देनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ही आप गठबंधन 2024 के लिए चलाना चाहते हैं, आप सीटें छोड़ेंगे क्या? क्योंकि यूपी में यही बात तो समाजवादी पार्टी कह देगी, तब क्या जवाब होगा आपका? भाई सवाल इस बात का है कि हम ये कहां कह रहे हैं कि यूपी में हम इनसे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2019 और 2014 के लोकसभा के आधार पर जो सीटें तय होंगी उस पर लड़ी जाएंगी, मिलजुल कर लड़ी जाएंगी। अभी फिलहाल आदरणीय मनीष शुक्ला जी की बात का जवाब दे दूं, इतने आदर्श की बातें कर रहे हैं, कभी अनुप्रिया पटेल अंदर आती है, कभी बाहर जाती हैं, ओपी राजभर कभी अंदर आते हैं, उनको गाली देके बाहर जाते हैं और फिर उनको अंदर बुला के बैठा लेते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ये जम्मू कश्मीर में जाते हैं, इनके अपोजिट विचारधारा की पार्टी है पीडीपी, उससे गठबंधन कर लेते हैं और जब स्वार्थ निकल जाता है उसको छोड़ देते हैं। कितने आदर्श की बातें करते हैं। मनीष जी अच्छा नहीं लगता, ऐसा मत किया करिए। आपका सारा चरित्र पूरा स्पष्ट है, सब जानते हैं। बात बहुत स्पष्ट है कि एक बहुत बड़े गोल को लेकर यह गठबंधन बना है और मैं फिर कह रहा हूं कि भाषाई मर्यादाएं, संयम, सब्र बना रहे, जो होगा सब बेहतर के लिए होगा। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म की बात करती है तो बड़े हास्यास्पद लगता है। अब सुन लीजिए, आपने जेडीयू के साथ गठबंधन किया था, टूट गया कि नहीं टूट गया? जेडीयू के साथ गठबंधन आपका टूटा कि नहीं टूटा?
शिवसेना के साथ जो आपने अरे तो भाई आप जाइए उनके साथ। सुनिए आप भदौरिया जी, आप जाइए कांग्रेस के साथ, हम कहाँ रोक रहे हैं? गठबंधन टूटा, अखिलेश कहे दल के साथ आप जाइए, हम कहाँ रोक रहे हैं? टूटा कि नहीं टूटा, आप तो अरे भाई जाइए, आप इतना तर्क क्यों कर रहे हैं? पासवान जी के साथ अखिलेश जी के विपरीत जाना चाहते हैं, चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे विचार करेंगे और आप कह रहे हैं हम लड़ेंगे। बंगला ही गायब हो गया। भाई आप अखिलेश यादव से बड़े नेता समाजवादी पार्टी में हैं, करने में लग जाते हो। गठबंधन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा बड़े नेता हैं आप जाइए उनके साथ। जी आपको गरिया रहे थे चुनाव में, ये भाई क्या नहीं ऊपर कांग्रेस का व्यक्तिगत एहसान है भदौरिया जी। भदौरिया जी आपके ऊपर व्यक्तिगत एहसान है कांग्रेस का। कांग्रेस के सिंबल से आप चुनाव लड़ चुके हैं, हमें पता है। भदौरिया जी आप कांग्रेस के निशान से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए अखिलेश यादव को भी आप बता रहे हैं। इसलिए सवाल अखिलेश यादव अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। धर्म की बात मनीष जी, तो देश को मनीष शुक्ला जी, हास्यास्पद लगता है। अनुराग जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों ने एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाए। मनीष हिंदवी जी, कांग्रेस कह रही थी समाजवादी पार्टी के लिए कि वो भाजपा की बी टीम है। अब देखिए दोनों आमने सामने, आप बी टीम कहेंगे इनको? गठबंधन धर्म बता रहे, जेडीयू कहाँ गया? गठबंधन में था कि नहीं? मनीष हिंदवी जी, आपने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा। ये किसका बयान है? अरे किसका बयान है ये? अजय राय कह रहे हैं। किसका बयान है? अजय राय कह रहे हैं। कांग्रेस का आपके ऊपर। आप लोग शांत हो जाइए। अजय राय जी ने नहीं कहा। अजय आप राय जी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। अजय राय जी का ये बयान, ये बताइए, आप कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, वो आपको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। नहीं देखिए नहीं, ऐसा अजय राय जी का कोई बयान नहीं है। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, इसलिए अखिलेश यादव को बता रहे हैं। राजभर जी की पार्टी का तो यही नहीं पता चलता वो किसके साथ हैं। आजकल बीजेपी की चाय पी रहे हैं, लेकिन मंत्री नहीं राजभर जी पर मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल था सपा और कांग्रेस पर, जो दोनों एक दूसरे को बी टीम बताए। नहीं, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ। ध्यान में नहीं होगा। मनीष शुक्ला जी शांत हो जाइए। उमेश यादव जी, एक वक्त में आप सब लोग बोलेंगे, किसी की आवाज सवार हो चुके हैं। उस ऐलान का बदला अखिलेश यादव की बेइज्जती कर चुका है। 2019 में चरणों में पड़े तो किसी ने आपसे पूछा कि उन्होंने आपको क्यों बाहर फेंक दिया? भारतीय जनता पार्टी अनुराग भाई, आज 2019 में मोदी के चरणों में पड़े थे, उन्होंने आपको उठा के बाहर फेंक दिया। आप राजभर जी की चिंता न करिए, अपनी चिंता करिए। जो हाशिए पे आके खड़े हो गए हैं, राजभर जी के लिए बहुत पेट में दर्द है इनके। ठीक है उमेश जी, अनुराग जी बात पूरी कीजिए। अपना बताओ, अपना बताओ, कहाँ घूम रहे हो? बताओ अखिलेश यादव की बेइज्जती सहते क्यों आप साथ दे रहे हो? मंत्री बन गए क्या? गए थे घोषी हराने के लिए, हमको बता रहे थे कि हम घर भेज देंगे। कहाँ है आपके नेता? घर चलेगा कि नहीं चलेगा? भदौरिया जी, कांग्रेस का एहसान है। कांग्रेस ने एक बार आपको सिंबल दिया है। अखिलेश यादव जी को भी धंधा बता देंगे। मुख्यमंत्री जी नाम लेने को तैयार नहीं है। आप लोग एक एक करके बात रखिए अपनी। मंत्री बनाओ भाई, जहाँ 42,500 आप जनता ने हरा दिया, वहाँ क्या मंत्री बनाए जाएंगे? देखिए इस तरह डिबेट नहीं चल सकती। डेकोरम मेंटेन रखिए, इस तरह डिबेट नहीं चल सकती। आप सभी शांत हो जाइए, आप सभी शांत होइए। मैं जिससे सवाल पूछूंगी, मेरे पास लास्ट 3 मिनट है, मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसकी आवाज जाएगी। आप सभी शांत होइए। अनुराग जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है। मनीष हिंदवी जी, अब मुझे बताइए, INDIA गठबंधन का अब क्या होगा? आपका महत्वपूर्ण दल समाजवादी पार्टी बुरी तरह से नाराज है, बयानबाजी अब छुपी नहीं है, खुलकर है, किस स्तर तक जा रही है? उधर से जेडीयू से नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। प्रदेश के नेताओं के लिए बीजेपी के क्या क्या बोला? अच्छा, चिरकुट किसको? नीतीश कुमार ने पहली बात तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अरे मनीष भाई, आपकी बैंड बजा रहे थे ओपी राजभर जी, आप उनको अपने यहां शामिल किए बैठे, बात न करिए, बीच में न टोकिए। अच्छा बताइए, कुमार जी ने कहा कि जिससे व्यक्तिगत संबंध होता है वो बना रहता है। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा उन्होंने उस पे? दूसरी बात, रही बात सपा की, गठबंधन है, ये बना रहेगा, हम आपस में बातचीत करेंगे। क्या क्या नहीं बोला? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी है, संयम बनाए रखना है, और जैसा होगा ये ऊपर नेतृत्व बैठकर तय करेगा। तो एक बात बताइए मुझे, क्या बिना नेतृत्व के अजय राय इतना निशाना साध सकते हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर?
भाई उन निशाना नहीं साध रहे हैं, वो सिर्फ जो बात थी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई इनको बागेश्वर नहीं लड़ना चाहिए था, इनको पहले घोषित नहीं करनी चाहिए थी। आदरणीय अखिलेश जी ने एक बयान दिया, हम उसकी निंदा करते हैं क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री रहे। कहा कि जो व्यक्ति अरे मनीष जी, आपकी बैंड बजा रहे थे ओपी राजभर जी, क्यों शामिल किए बैठे उनको? ऐसी क्या मजबूरी है? जब ओपी राजभर जी का प्रकरण चल रहा था तो सारे सवाल पूछे गए थे। अब प्रकरण यहाँ पर कुछ और चल रहा है, विषय पर रहिए, बोलिए। भदौरिया जी सुन ले भाई अजय राय जी की बात, हम क्या कर सकते हैं? भदौरिया जी अजय राय जी ने कहा अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान नहीं करते, आप सहमत हैं? अखिलेश जी के कल के बयान की निंदा करता हूं मैं। अनुराग जी, मुझे वाइंड अप करना है। अनुराग जी, उनको देखिए कांग्रेस के नेता क्या अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान नहीं करते? इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव अपने पिता का सम्मान करते कि नहीं करते? विरोध करते हैं। अजय राय जी को कौन बताएगा? कतई स्वीकार नहीं होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आए बाएं साए बोलेंगे। वो है कौन भाई बोलने वाले? कौन है वो? अभी कल को आपके नेता चिरकुट कहेंगे, नेता समझने लगा कि समाजवादी अखिलेश यादव कांग्रेस के नेता चिरकुट कहेंगे। ठीक है, चलिए आपसी बात विवाद में मत उलझिए। स्थिति पेचीदा है। INDIA नाम का गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ बना, अब जो सवाल पूर्व में कयास बरते, अब वो जमीन पर हकीकत बनकर दिखने लगे हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या 24 तक ये चलेगा? जिस तरह से तकरार हो रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 24 से पहले तकरार, क्या गठबंधन में दरार? यह बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष जिस गठबंधन को एनडीए की सबसे बड़ी जीत बता रहा था या काट बता रहा था, वो 24 से पहले 2023 में ही क्या खत्म होने वाला है? यह बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए।